वेलकम बैक। यकीनन आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि हम भी जब परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत ही मजा आता है। लेकिन परफॉर्मेंस से मुझे याद आया, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बहुत प्यारे फनकार हैं जो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देते हैं अपने अपने रोल के मुताबिक। आज जिस मेहमान को हमने यहाँ बुलवाया है उसने हमारे कानों को हाथ लगवा दिए। सुबह से हमारा बंदा उसके गेट पे खड़ा है, उसको उठाया, जगाया, उनको खाना खिलाया, उनको यहाँ लेकर आए, उनका मेकअप करवाया और मेकअप के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हमने उनको बताया कि आप नरगिस एंड नॉटी के सेट पर आई हैं और हमने आपसे करनी है थोड़ी सी गुफ्तगू, खूबसूरत बातें, मीठी बातें, आपकी जिंदगी के बारे में पूछना है और ये पूछना है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कब आई, कैसे आई, क्यों आई और अब तक आपने क्या क्या किया है। ये सब आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। उससे पहले आपको उनका इस्तकबाल करना पड़ेगा क्योंकि वो कोई और नहीं, आपकी हमारी अपनी मीरा है जी। थैंक यू मीरा, बहुत शुक्रिया, आप नरगिस नॉटी के सेट पर आई। लेकिन हमने आपका पीछा नहीं छोड़ा जब तक आप यहाँ आए नहीं। सुबह 9 बजे आपके घर बंदा गया था, रात के 10 बज चुके हैं और माशाल्लाह अब आप हमारे पास आए हैं। इतनी देर क्यों मीरा जी? कुछ बोलिए ना। बोलो मीरा। कुछ बोलो मीरा, चुप का रोजा रखकर आई हो आज। सिर्फ हंसे जाना है, हंसे जाना। अच्छा चलो ये बताओ, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि आपकी पहली फिल्म कौन सी?
पहली बात बहुत शुक्रिया नरगिस, आपने मुझे इनवाइट किया और आपका फ़ोन आया। यू रियली, आप मेरी बहुत अच्छी कोलीग, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और इतना अरसा हो गया आपके साथ काम करते हुए। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके सेट पे हूँ, मैं आपका शो देखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है आपका सेट और आपकी स्पेशली आपकी टीम। अच्छा, मेरा सेट खूबसूरत है, मैं नहीं ना? नहीं, आप तो हैं ही, यू आर प्रिंसेस ऑफ द सेट। बहुत ही खूबसूरत सेट है और आपकी स्पेशली टीम खूबसूरत टीम है मेरी, बहुत अच्छी टीम है। साथ ले जाइएगा जाती दफा। बहुत अच्छी टीम है और आप भी माशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मीरा, आपने इतने अच्छे अल्फाज हम लोगों के लिए कहे। बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारा शो भी देखती हैं। बल्कि मुझे याद है कि जब खबर रियाज का हमारा शो ऑन ईयर था तो आपकी मुझे कॉल आई थी कि बहुत खूबसूरत शो है। जी हाँ, खबर भी बहुत अच्छे हैं, आपको पता है वो तो बहुत ही बड़े फोटोग्राफर हैं और बहुत ही बड़े माशाल्लाह, उन्होंने तो आपके भी बहुत ही अच्छे फोटोशूट किए हुए हैं, बहुत अच्छे आपके कमर्शियल्स किए हुए हैं शूट उन्होंने। अच्छा, आप ये बताइए कि पहली फिल्म थी आपकी कांटा। जी हाँ जी। मैंने वैसे पहला सवाल ये किया था आपसे कि आपकी पहली फिल्म कौन सी? हाँ, पहली फिल्म कांटा थी। कांटा थी, और कांटा में मैं आपके साथ सेकंड रोल में थी, दूसरी हीरोइन मैं थी उसमें। जी हाँ, हाँ। कितनी देर हो गई आपको फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे 15 साल हो गए मेरे। 15 साल, माशाल्लाह। और आपकी उम्र कितनी होगी? 16 साल के करीब तो होंगी। मैं समझती हूँ कि अगर हम एज को ना डिस्कस करें तो ज्यादा। तो हाँ, उम्र की खवातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी, खवातीन से। लेकिन आप तो लड़की हैं भाई, लड़कियों से तो पूछ सकते हैं, हम जैसी औरतों से नहीं पूछ सकते, आप जैसी लड़कियों से तो पूछ सकते हैं। नहीं, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं वैसे भी एक प्रिंसिपल है कि खवातीन से, चाहे लड़की हो, लड़कियां भी खवातीन ही होती हैं। अच्छा। और मैं खुद को भी खातून ही कहती हूँ। अच्छा। तो लड़कियों से उनकी या औरतों से उनकी उम्र पूछना अच्छा नहीं लगता। ओह सॉरी, मैं आइंदा किसी से कभी भी उम्र नहीं पूछूंगी। हम खुद अंदाजा लगा लेंगे कि चलो अगर मीरा तब 15 साल पहले आई है तो 10-12 साल की तो होगी ना, क्योंकि उस फिल्म में मैं भी 10 साल की थी। अच्छा। उस हिसाब से अगर मैं 10 साल की थी, 15-25 साल की हो गई, तुम मुझसे छोटी हो गई, 20 साल की तुम हो गई। नहीं, आप भी तो, हम दोनों ने एक साथ ही स्टेप फिल्म इंडस्ट्री हमने ज्वाइन की थी। नहीं, आप मुझसे थोड़ी सी जूनियर हैं, 2-3। थोड़ी सी जूनियर हूँ, थोड़ी सी जूनियर है, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत सीनियर हो गई। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मुकाम दिया, बड़ा अल्लाह ने आपको इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी। और लोग कहते हैं कि मीरा जी जो है वो बड़ी सीधी सादी हैं, आप मानती हैं इस बात को? सीधी सादी, मैं पता नहीं, अगर लोगों का ये ओपिनियन है तो मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह से मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक आई थिंक बहुत सिंपल हूँ। आप बहुत स्वीट हो, पता है आपको। मैं तो आपके साथ काम करती हूँ, लोगों को शायद इस बात का लोगों को आइडिया नहीं होगा, हम इकट्ठे काम करते हैं। आप कभी किसी से लड़ी नहीं, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की आपने। सीनियर जूनियर की तमीज़ है आपको शुरू से लेकर आज तक। अभी भी आप देखें कि आप मुझसे थोड़ी सी सीनियर हैं, लेकिन मैंने आपसे परमिशन ली इसलिए कि मैं एक कोशिश नहीं, जब आपने मुझे कहा ना कि नरगिस जी इजाजत है, तो मैं इजाजत देते हुए डर रही थी। मैंने कहा कहीं मीरा गाड़ी में बैठ के चली ना जाए, क्योंकि मीरा का कुछ पता नहीं हो गया, आपने खुद ही तो मुझे इजाजत दी। नहीं, ऐसी बात नहीं। शो के लिए मैं पूछ रही थी कि चलें स्टेज पे चलें, और नहीं, ये आपकी मेहरबानी है और आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके कि चाहे 12 घंटे सही, लेकिन आप हमारे पास आई तो सही ना। फाइनली आप नरगिस नॉटी के सेट पर मौजूद हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि स्कैंडल के हवाले से बहुत से स्कैंडल्स उठते हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपसे वो सवाल नहीं करती। अगर आप चाहती हैं, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि अगर आप चाहेंगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी। उसकी वजह ये कि लोग सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनको असल हकीकत पता चले कि इस बात के पीछे क्या बात थी। एक स्कैंडल था अतीकुर रहमान, जी, उसमें कुछ सच्चाई थी या नहीं थी? मेरे ख्याल में आप इंडस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। और जी, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, मैं इनकी पुप्पी हूँ ना सबके। इस मेरा मतलब ये है कि आप भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं। बिल्कुल, मैं हिस्सा हूँ। बहुत सारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये कि हर चीज़ को नेगेटिवली, और लोग ये समझते हैं कि नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा या नेगेटिव पब्लिसिटी होती है वो बहुत
वो लोगों को पसंद है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अतीकुर रहमान जो है ऐसी पब्लिसिटी लेकर अपना नाम बनाना चाहते हैं। शायद उनको अपना नाम ऊंचा करना था, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरे नाम। आप शायद कह रही हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरे साथ एक फैसल सैफ एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, 5 घंटे में 5 करोड़। मैं सिर्फ और सिर्फ एक उनको प्रमोटर की हैसियत से जानती हूँ, और इसके अलावा और उन लोगों की क्या अटेंशन्स हैं मैं कभी ये नहीं जान पाई। और वो जिस तरह से मेरे नाम का इस्तेमाल करते रहे, अभी भी करते हैं। सिर्फ अगर उनको वैसे पब्लिसिटी चाहिए, तो वो अगर वैसे टीवी चैनल्स के पास जाएंगे तो उनको 5 से 10 करोड़ रुपया चाहिए, टीवी चैनल्स को देंगे तो ऑब्वियसली। अच्छा, उनको अतीकुर रहमान को 5 से 10 करोड़ चाहिए था। इट्स मीन आपके पास 5 से 10 करोड़ है? नहीं, मुझसे नहीं चाहिए। हाँ। कि अगर आप जेन्युइनली कोई काम करेंगे, या आपको, देखिए मैं मीरा हूँ, आप नरगिस हैं, ठीक है, अगर आप कोई शख्स है, जैसे कोई अब्दुल रहमान साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी हो, वो फेमस होना चाहते हैं, उनको शोहरत चाहिए, उनको भी आपकी तरह नाम बनाना है, तो ऑब्वियसली उनको कोई सहारे की जरूरत होगी, सहारा चाहिए, या वो अपने पैसों से आपको। लेकिन वो सहारा मीरा ही क्यों? सर मुझे नहीं पता इस चीज़ का आपको नहीं पता। चले कभी अल्लाह मौका देगा हम उनसे पूछ लेंगे। छोड़े इस बात को, आप ये बताइए कि आपकी मंगनी के हवाले से कुछ खबरें आजकल हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, तो आपके ससुराल के हवाले से कि कोई बातचीत हुई है? शादी नहीं, अभी बातचीत हो रही है, कुछ ऐसा है? देखिए, मैंने बिल्कुल रिश्ते आए हैं शादी के लिए, और रिश्ते जाहिर है जी, जहाँ वो कहते हैं ना बेरी होगी तो पत्थर तो आएंगे। तो नरगिस जी, जब तक शादी नहीं हो जाती मेरी, तो मैं सिंगल ही कहलाऊंगी। चाहे कोई किसी हवाले से मेरा नाम ले, चाहे कोई स्कैंडल बनाना चाहे, या कोई मुझे डिस्कस करे, लेकिन जब तक फाइनली मेरी शादी नहीं हो जाती, तो मैं सिंगल ही कहलाऊंगी। और मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी शादी करूँ, मैं एक ही आप ज़िंदगी में शादी एक ही दफ़ा आप करना चाहते हैं, और हर इंसान की, और हर माँ बाप की, और हर बेटी की, चाहे मैं भी एक आम ही। हाँ, निकाह तो एक ही होना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं होती। तो शादी एक ही दफ़ा होती है, लेकिन मैं एक ही दफ़ा इंशाअल्लाह ताला शादी करूंगी, लेकिन बहुत सोच समझकर और बहुत ही मजबूत। लेकिन मीरा, ये नसीब की बात होती है, ये आप कुछ नहीं कह सकते। अगर अल्लाह पाक ने 2 या 3 या 4 शादियां लिखी हैं, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और देखिए, इसमें तो मजहब में भी इजाज़त है, जो बेवा हो जाती है उनको इजाज़त है, वो शादी कर सकती हैं, तलाकशुदा शादी कर सकती हैं, दूसरी शादी की इजाज़त है, लेकिन एक टाइम में 2 खामन नहीं रख सकती औरत। नहीं, वो आपने ठीक कहा है, लेकिन शादी मैंने कहा एक ही दफ़ा होती है, लेकिन शादी का फैसला जो है वो सोच समझ कर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप रीमा की तरह अपना वलीमा करेंगी, बारात दुल्हन बनेंगी, उस तरह तैयार होंगी आप, और फनकारों को बुलाएंगी कि अपनी शादी जब मैं करूंगी दुनिया के सामने करूंगी, डंके की चोट पे करेंगी। यानी वो कहते हैं ना कि चन चढ़े सारा जग वेखदा है। ऑब्वियसली जब शादी करनी है तो सबके सामने ही होगी। सबके सामने करोगी शादी? सबके सामने, मीडिया के, फैमिली अच्छा, मतलब के रस्मात जो होंगी वो सबके सामने होंगी, पूरे मीडिया के साथ। अच्छा, आपके हवाले से एक बात कही गई, रीमा जब पाकिस्तान से जा रही थी, वो भी हमारे लिए बड़ी मोहतरमा है हमारी, और इसलिए कि हमारी उनसे भी बहुत प्यार है, हमारी कुलीग भी हैं वो। मैं उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। रीमा को मैं नहीं समझती कि उनको डिस्कस किया जाए, और मैं उनकी बातों का जवाब देना शायद मुनासिब नहीं समझ। अच्छा, आप उनकी बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये आप दोनों की सर जंग क्यों लगी रहती है? क्या वजह है? रीमा की और आपकी बहुत जंग रहती है। मैं इसलिए कि मैं बहुत सारी चीज़ों को वो क्लेवरली डील करती हैं, और जिसको कहते हैं कि नीचा दिखाने की कोशिश, कि किसी को आप कंपटीशन आप मुझे लगता है कि मीरा साफ लफ्ज़ों में उनकी बात नहीं करना चाहती कि वो इनके साथ कुछ चालाकियाँ लगाती हैं। हालांकि मैंने तो पिछले 16-17 साल से रीमा के साथ काम किया बहुत सी फिल्मों में, मुझे लगता है कि मुझसे कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई, मुझसे इवन आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो आपसे वो चालाकियाँ लगाती हैं
उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे ज़रूर इस ब्रेक के बाद।